Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to Commerce School। तो बच्चों आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हैं वो बहुत तेजी से अप्रोच कर रहे हैं। अराउंड अगर आप आज से काउंट करोगे तो आपके पास अराउंड 2.5 मंथ्स का टाइम पीरियड है, क्योंकि 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपके एग्जाम्स कवर अप हो जाएंगे। यानी कि आपके जो स्टार्ट होंगे एग्जाम्स वो 15 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होंगे। तो अगर आप आज से काउंट करोगे तो 2.5 मंथ्स का आपके पास टाइम पीरियड है। और स्टिल अगर आप सेकेंड टर्म का सिलेबस कर रहे हैं तो उसको आप अभी छोड़ दें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है कि हम सेकेंड टर्म का सिलेबस इस समय करें। ओनली फर्स्ट टर्म के सिलेबस पे आपको फोकस करना है। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, जो कि फर्स्ट टर्म में ही आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मनी एंड बैंकिंग में आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि काफी सारी रेफरेंसेस बुक्स में काफी कुछ दिया हुआ है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं इस चैप्टर में कि भैया क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि सिलेबस अगर आप रेफरेंस बुक से सिलेबस देखोगे तो काफी ज्यादा लगेगा, लेकिन इतना सिलेबस नहीं है। तो एज फार एज दिस यूनिट इज कंसर्न, द नेम इज मनी एंड बैंकिंग और इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक है मनी और दूसरा बैंकिंग। और अगर इसकी मार्किंग स्कीम्स देखें तो ये 6 मार्क्स का चैप्टर है और फर्स्ट टर्म में आएगा। तो देख लेते हैं कि मनी में आपको कितना पढ़ना है। देखो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ही कम सिलेबस है मनी चैप्टर का। मनी में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि मनी के बारे में पढ़ना है, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। पहला कि मनी का मीनिंग क्या है, मनी की डेफिनेशन और इसका बेसिक फीचर्स। देखो, फीचर्स और फंक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, मोस्टली सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो मनी है उसके काफी सारे फंक्शंस हैं और फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक फंक्शन आपके सिलेबस में, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ओनली आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। बाकी जो फंक्शंस हैं, जितने भी और बाकी फंक्शंस हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो आप अगर डिफाइन करेंगे मनी तो ओनली बेसिक फीचर्स यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। और वैसे तो जब हम किसी टर्म की डेफिनेशन देते हैं तो उसके फंक्शन के बेसिस पर ही होती है। तो जब हम मनी की डेफिनेशन देंगे तो उसमें सारे के सारे इसके फंक्शंस आ जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप मनी को डिफाइन करेंगे तो उसमें उसके सारे के सारे फंक्शंस लिख देंगे, लेकिन सेपरेटली जो फंक्शंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है मनी के। ओनली एक ही फंक्शन जो है आपके सिलेबस में, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस ये पढ़ना है आपने, और मनी के बाकी जो फंक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सेकंड सेकंड आपको पढ़ना है मनी सप्लाई। तो यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखें तो मनी में आपको दो ही कॉन्सेप्ट यानी कि दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, मनी और मनी सप्लाई। और मनी वो भी लिमिटेड पढ़ना है। मनी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका बेसिक फीचर्स, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में आपने क्या क्या पढ़ना है। देखो, मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, मनी सप्लाई, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स में भी लिमिटेड है, वैसे तो काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके मनी सप्लाई के, M1 M2 M3 M4, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ बोलते हैं कि M1 है हमारे सिलेबस में, लेकिन M1 भी पूरा नहीं है। M1 में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो 3 कंपोनेंट से बनता है M1। तो वो जो कंप्लीट M1 भी आपको नहीं पढ़ना है, ओनली इसके 2 कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। यानी कि आपको M1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और M1 जैसे आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे बस ये बोला जाएगा कि भाई आप मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बताओ, तो ओनली 2 कंपोनेंट्स आपको मनी सप्लाई के पढ़ने हैं। तो M1 में जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसमें से 2 ही पढ़ने हैं आपने। एक तो करेंसी विद पब्लिक और एक डिमांड डिपॉजिट्स। एक और इसका कंपोनेंट होता है मनी का, अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हो। काफी सारी रेफरेंसेस बुक में M1 दिया हुआ है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली हमें 2 ही कंपोनेंट्स यहां पर पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका मनी का सिलेबस, जितना आपने पढ़ना है। तो मनी में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मनी क्या है,
मनी की डेफिनेशन क्या है और मनी का बेसिक फीचर्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर आपने पढ़ना है मनी सप्लाई क्या होती है, मनी की डेफिनेशन क्या है और मनी के कंपोनेंट्स क्या है। और मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो ओनली दो कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स। इसके अलावा आपको M1 M2 M3 M4 कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये जो सेक्शन है, और आपके और कुछ डाउट हो सकते हैं तो उसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अगर आप सर्च करोगे गूगल पर सिलेबस ऑफ मनी एंड बैंकिंग फॉर क्लास 12th 2021-22, तो वो सबसे टॉप पे मेरी ही वेबसाइट आएगी commerceschool.in के नाम से। उस आर्टिकल को आप ओपन करोगे और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप यहाँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप यहाँ पर आके इस पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ मैंने सारा क्लियरली समझाया हुआ है कि मार्क्स है 6 मार्क्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स 2, नेम ऑफ चैप्टर्स मनी एंड मनी सप्लाई एंड बैंकिंग। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि मनी के सिलेबस में आपने क्या पढ़ना है, व्हाट इज मनी और इसकी डेफिनेशन, उसके बाद सप्लाई और इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग और मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स। बस इतना ही कवर अप करना है जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। कुछ डाउट्स और भी हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किए हुए हैं, जैसे इज फंक्शंस ऑफ मनी इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो मनी के जो फंक्शंस हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हमें नहीं पढ़ना है। इस बार्टर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिलेबस क्लास 12, तो बार्टर सिस्टम भी हमारे सिलेबस में नहीं है। इंट्रो में कई कई सारी बुक्स में दिया हुआ है, तो बार्टर सिस्टम इज जस्ट हैज गिवन टू टू मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर अबाउट द मनी, कि कैसे मनी इवॉल्व हुआ। ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम के बारे में, तभी है ना कि क्लैरिटी आती है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बार्टर सिस्टम से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एक और डाउट है कि M1 M2 M3 M4 क्या हमारे सिलेबस में है क्या, तो M1 M2 M3 M4 में से कोई भी आपके सिलेबस में नहीं है। M1 जो है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके 2 ही कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, वो भी मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया हुआ है, वो आप ये आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, कि भाई मनी में आपने मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बेसिक फीचर्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया, मनी सप्लाई में मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स पढ़ लिए इसके दो, और बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। ये जो टॉपिक्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, उनमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये मैंने ये जो मैंने पोस्ट लिखी हुई है, इस पे मैंने क्लैरिफाई किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके पढ़ना, और उसमें मैंने जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेजर टॉपिक हैं, जो बड़े टॉपिक हैं, उनके जो सब टॉपिक हैं उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, और इन्हीं टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आपने बस ये मोटा मोटा आपने ये पढ़ लिया और आपका सिलेबस कवर अप हो गया, लेकिन बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो इन बड़े टॉपिक से रिलेटेड हैं और वो भी आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, जैसे आपको पढ़ना है व्हाट इज मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है आपको मनी के फंक्शंस नहीं पढ़ने, ओनली एक ही फंक्शन पढ़ना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है ये मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होती है। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर, अगर आप देखोगे मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक वेरिएबल है या फ्लो वेरिएबल है, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मनी जो सप्लाई है वो एक फ्लो वेरिएबल है और स्टॉक वेरिएबल है। वैसे तो स्टॉक वेरिएबल होता है, इसमें भी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसके बेसिक मेजर्स आपने पढ़ने हैं जो कि मैंने आपको बताए, एक तो करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स, ये इसके बेसिक मेजर्स हो गए। उसके बाद व्हाट इज ट्रांजेक्शंस मनी, ट्रांजेक्शन मनी क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है हाई पावर्ड मनी क्या होता है, कितने टाइप के कॉइन्स एंड रुपीस इंडिया में सर्कुलेशन में हैं। और उसके बाद व्हाट इज पेपर मनी क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है। ये भी सारे टॉपिक्स इसी से ही इंटर रिलेटेड हैं। तो ये टॉपिक हो गए हमारे किसके, मनी के, यानी कि मेजर टॉपिक और इसके सब टॉपिक्स। तो ये मैंने यहां पे डिटेल दी हुई है, तो इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं बैंकिंग की। तो अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में भी मोटा मोटी आप देखेंगे तो आपने दो ही टॉपिक करने हैं। पहला है
मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि इसमें दो बैंक हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम है ना, तो इसमें दो बैंक के बारे में आपने पढ़ना है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। ओके, तो कमर्शियल बैंक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे व्हाट इज कमर्शियल बैंक, व्हाट इज इट्स फंक्शन, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या हैं। तो ये इतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ओनली एक ही टॉपिक आपका सिलेबस में है, वो है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो कमर्शियल बैंक होती है वो कैसे मनी क्रिएट करती है, ये आपके टॉपिक में है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो कम से कम आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक होती क्या है और कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट कर पाती है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कमर्शियल बैंक के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा, इसके फंक्शंस नहीं पढ़ने, इसका एक ही फंक्शन पढ़ना है आपने, जो कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है। और इसके दो फीचर्स होते हैं कमर्शियल बैंक के, तो आपने कमर्शियल बैंक यानी कि इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, एंड हाउ कमर्शियल बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होते हैं और सारी बैंक वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं। तो बैंक में ऐसा क्या है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अलग है, तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो ये चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और मनी क्रिएट करता है, तो ये दो चीजें बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करते, वो ओनली बोरोइंग एंड लैंडिंग का काम करते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है बोरोइंग एंड लैंडिंग का भी काम करता है, चेकेबल डिपॉजिट्स भी लेता है और मनी क्रिएट भी करता है। तो ये जो दो एक्स्ट्रा इसके फीचर्स हैं, एक तो चेकेबल डिपॉजिट्स लेना और मनी क्रिएट करना, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये अलग है। सो ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक, बट ऑल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो आपने यहां पे पढ़ना है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, और नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक के बारे में सब कुछ आपने पढ़ना है, सेंट्रल बैंक क्या होती है, इसके डेफिनेशंस क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। तो कमर्शियल बैंक में आपको इसके फंक्शंस नहीं पढ़ने, कमर्शियल बैंक में दो ही चीजें पढ़नी है, एक तो कमर्शियल बैंक होती क्या है एंड हाउ कमर्शियल बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक का सब कुछ पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसके 4 फंक्शंस। काफी सारी रेफरेंसेस बुक में काफी सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, वो नहीं पढ़ने हमने, हमें ओनली 4 फंक्शंस पढ़ने हैं इसके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी भी मैंने डिटेल अपनी वेबसाइट में लिखी हुई है, तो आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, मैं इसको रख कर देता हूं, इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर ये इसके जो मेजर टॉपिक हो गए, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। अब ये जो मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, इसमें भी काफी सारे सब टॉपिक्स आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताए कि कमर्शियल बैंक क्या होती है, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैसे डिफर करती है, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का सब कुछ आपको कवर अप करना है, इसका मीनिंग, सेंट्रल बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से कैसे डिफर करती है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, डेफिनेशन क्या है इसकी और इसके 4 फंक्शन, कितने फंक्शन, ओनली 4 फंक्शंस आपको करने हैं, तो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, देखो फंक्शंस ऑफ बैंक इंक्लूड बैंक ऑफ इश्यू, आप यहां पे देख लो, बैंक ऑफ इश्यू करना है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट करना है, बैंकर्स बैंक करना है और कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, 4 फंक्शंस हो गए। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो वाला इसका जो फंक्शन है, उसमें काफी सारे सब फंक्शंस हैं, जैसे बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कट गया सिलेबस में से, लेकिन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, क्योंकि सेम टॉपिक, बिल्कुल सेम टॉपिक आपका जो सेकंड जो आपका जो सेकंड टर्म में जो चैप्टर आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें है ये वाला टॉपिक, वहां पर आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे क्यों काट देंगे, और वहां पे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट लिखा हुआ है, फंक्शन जो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट लिखा हुआ है, लेकिन उसके सब टॉपिक्स आपको सिलेबस में नहीं लिखे हुए, वो बाय मिस्टेक उनसे मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट आपके सिलेबस में है। ओके जी, अब कुछ डाउट्स हैं वो हम कवर अप कर लेते हैं, जैसे आपका डाउट हो सकता है, आर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन द सिलेबस इन डिटेल, नो, कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस हैं वो काफी सारी रेफरेंसेस बुक में दिए हुए हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली 2 फंक्शन जो कि इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफर करते हैं वो हैं, वो क्या,
एक तो बैंक एक्सेप्ट्स चेकेबल डिपॉजिट्स, ये आपको पढ़ना है। बैंक एक्सेप्ट्स चेकेबल यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, और बैंक क्रिएट्स मनी, ये दो फंक्शन तो आपको पढ़ने। बाकी जो उल जलूल फंक्शंस आपको काफी सारी रेफरेंसेस बुक्स में दिए हुए हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली दो ही फंक्शंस पढ़ने हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि मनी इन बैंकिंग में एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद आता है टॉपिक्स ऑफ बैंकिंग चैप्टर। अब इसके सब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। ये जो इसके जो दो मेजर टॉपिक हो गए, इसके सब टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो जी, हु क्रिएट्स करेंसी, ये आपको पढ़ना है। हु क्रिएट्स डिमांड डिपॉजिट्स, व्हाट इज बैंक मनी, बैंक मनी क्या होता है। उसके बाद मनी क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कमर्शियल बैंक, लीगल रिजर्व रेशियो एंड इट्स कंपोनेंट्स, एसएलआर और सीआरआर, द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के ऑल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, अदर नेम्स ऑफ मल्टीप्लायर, what is central bank and examples, what is two tier structure of banking system, what is the name of central bank in India। उसके बाद आ जाओ, इसको मैं रब कर देता हूं, यहां देखो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इश्यू, गवर्नमेंट बैंकर एजेंट एडवाइजर, बैंकर्स बैंक सुपरवाइजर, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में सारे के सारे फंक्शंस आपको यहां पर पढ़ने हैं। ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपने केवल मेजर टॉपिक्स देख लिए और तैयारी करने लग गए, इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये वाला आर्टिकल आपको एज ए रेफरेंस आप बुकमार्क कर लें या फिर अपने व्हाट्सएप पे इसको एक बार शेयर कर लें, तो इसको देखें आप, और ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसके बाद मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स स्कूल सीबीएसई वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा, तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और जो बच्चे मेरे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं उनको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आप कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हो, 9953584545, ये मैं नंबर दे दूंगा, और ये नंबर मेरी वेबसाइट पे है, आप व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। सो ये आज मैंने डिस्कस कर लिया कि आपको कितना पढ़ना है, ये तो क्लैरिटी हो गई। तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको कंटेंट देखना चाहिए उसका। कंटेंट, सबसे पहले आपको कंटेंट, तो कंटेंट हमने देख लिया कि हमें पता चल गया कि हमें इधर उधर नहीं भागना है, बस फोकसली हमें ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट, कंटेंट पता कर लिया, अब कॉन्सेप्ट की बारी आ गई, तो हम एक एक टॉपिक को बहुत डीप में यहां पर स्टडी करेंगे, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, रीजन बेस्ड एमसीक्यूज, नॉर्मल एमसीक्यूज, एमआरक्यू और केस बेस्ड, सारा हम उस टॉपिक से रिलेटेड बराबर करते जाएंगे। और सारा लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में और अपने मेरा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं डालता जाऊंगा, और सब कुछ मेरी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, और वहां पर लाइव टेस्ट की भी फैसिलिटी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट भी दे सकते हो। वो भी मैं बराबर अपने टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैं आपको सेंड कर दिया करूंगा। तो आपको कंटेंट पता चल गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट, तो अभी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उसके बाद उसको उसके डेप्थ में जाना है। डेप्थ का मतलब हम एमसीक्यूज उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।